आज हम राजगढ़ जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसानों की भीड़ है जो कि खाद लेने के लिए कतार में लगी हुई है। काय का काउंटर 11 बजे का ये खाद के लिए कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 25 तारीख मंगलवार का दिया। यहाँ पर मौजूद कई किसानों का कहना है कि 10 दिन उनको हो चुके हैं, उन्होंने नंबर लगाया था लेकिन उनका नंबर नहीं आया। लेकिन जब हमने खाद को जो है वितरित कर रही एक महिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन ही खाद नहीं था, इसके अलावा जो है खाद समय से किसानों को वितरित किया जा रहा है। डेली पहले तो चल रहा था, जैसे डेली कागज जमा हो रहे थे, डेली मिल रहा था, है ना। अब कागज जरूरत से ज्यादा जमा होने के बाद में 2 दिन भी लग रहा है। एक जैसे आज जमा हुआ है तो आज वालों को 2 दिन तक भी मिल रहा है ना। इतने कागज जमा करके जा रहे हैं, मानते नहीं है। दिन से सुबह से शाम तक कागज जमा करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाद को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। किसान सुबह से ठंड में लाइन लगाकर खड़े हैं तो उनका शाम तक और बल्कि कई 2 से 3 दिनों तक और 4 दिनों तक नंबर नहीं आ पा रहा है। लेकिन राजगढ़ में जब हमने कृषि विभाग के अधिकारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में वो इस वर्ष खाद अधिक संख्या में जो है खाद को वितरित कर चुके हैं। जो कि रबी में बोनी का काम किसानों का बड़ी तेजी गति से चल रहा है तो किसानों में अभी गेहूँ में दूसरा पानी देने की अवस्था पे आ गया है और इसमें यूरिया खाद के लिए किसान को आवश्यकता लग रही है। हमारे ज़िले में पूरे रबी सीजन में 76,000 मीट्रिक टन खाद की यूरिया की आवश्यकता होती है, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। वर्तमान में नवंबर दिसंबर 2 महीने की हमने अगर मांग निकालें 2024 की और वर्तमान 2025 में हम उससे 30% अधिक यूरिया जिले में किसानों को उपलब्ध करा चुके हैं। अभी तक हमारे जिले में 65,000 मीट्रिक टन 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक अक्टूबर नवंबर रबी सीजन में यूरिया आके किसानों को उपलब्ध हो चुका है 65,000 मीट्रिक टन, और जिसमें 60,000 मीट्रिक टन हमने किसानों को वितरण भी कर चुके हैं। आज जिले में 5,000 मीट्रिक टन का गोदाम में भंडारण है। लेकिन हाल ही की जो ज़मीनी हकीकतें हैं वो कुछ और ही बयां करती है। परेशानी है कि टाइम से खाद मिल जाए। अब लोगों के साथ बहुत सारी परेशानी रहती है। घर पे मोटर चलती है और मोटर भी संभालना पड़ता है। यहाँ पे सुबह आप 8 बजे आओगे, बिना खाना खाए पिए और यहाँ पे 5 बजे तक खड़े रहो लाइन में और खाद नहीं मिलता है। इसके अलावा ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जो सोसाइटी है जहाँ पर गोदामों से खाद भेजा जा रहा है, वहाँ पर जो डिफ़ाल्टर किसान हैं उनको खाद वितरित नहीं किया जा रहा है। उन डिफ़ाल्टर किसानों की जो है लाइनें वो अलग अलग जो खाद वितरण केंद्र हैं वहाँ पर लग रही है और वहाँ से किसान जो है खाद को प्राप्त कर रहे हैं। पास में सोसाइटियाँ वगैरह भी तो होंगी। सोसाइटी वगैरह भी है, वहाँ भी टाइम पे खाद नहीं मिल पा रहा है और खाद मिल रहा है वहाँ पे भी, पर जैसे 15 बीघे की पट्टी है तो 15 बीघे दे रहे हैं। अब जैसे 20 बीघे जमीन है, किसी के पास है 25 बीघे है, तो अब वो खाद तो फिर वहाँ या तो दुकान से लेना पड़ता है। दुकान पे भी मिल रहा है तो दुकान पे भी नैनो यूरिया साथ में दे रहा है, तो कुछ लोग वहाँ से लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिले में 200 से अधिक निजी विक्रेता भी हैं जिनके पास यूरिया का भंडारण होता है, तो वहाँ किसान भाई वहाँ से भी निर्धारित कीमत पर ले सकते हैं। हमने हर दुकान में जो उर्वरक के निर्धारित दाम है उसका बोर्ड लगा रखा है, और अगर किसानों को वहाँ कोई समस्या होती है तो उनमें नीचे नंबर भी दे रखे हैं, उन पर आप किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक से भी हमने डिफ़ाल्टर किसानों को लेकर बात की तो उनका कहना था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 43,296 ऐसे किसान हैं जो कि डिफ़ाल्टर हैं और इन्हें सोसाइटियों से खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम है जो कि किसान जो डिफ़ाल्टर किसान हैं उनको खाद डिसबर्स करने से रोकता है, ये उनका कहना है। इसके अतिरिक्त जब यहाँ पर हमने एक ऐसे किसान से भी मुलाकात की जो सोसाइटी में पंजीकृत है, डिफ़ाल्टर भी नहीं है, वो सोसाइटी से भी खाद जो है ले चुका है, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका कहना है कि उसकी ज़मीन कुछ इस तरह की है कि उसको 1 बीघा में 2 बोरी खाद जो है डालना ही पड़ता है। यदि अगर वो 2 बोरी खाद नहीं डालेगा तो उसकी फसल जो है गुणवत्तापूर्ण और जो उसे चाहिए जिस तरह से फसल को होना चाहिए उस तरह से उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखा जा सकता है ये बात भी कि जो किसान हैं, जो डिफ़ाल्टर किसान हैं, उनके अलावा वो किसान भी यहाँ पर आ रहे हैं जो सोसाइटी में ऑलरेडी पंजीकृत हैं और डिफ़ाल्टर भी नहीं है।